Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 13 sound session 2. In last sessions children, we have discussed about what is sound, how is sound formed, how vibration is important for sound, how some medium is required to travel the sound. हमने different activities देखी उसके बारे में, right? Now we are going to discuss about sound produced by humans. यानी मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है. So how the sound is produced? So that we are going to discuss. The sound is produced by the voice box or the larynx. यानी हमारी जो बॉडी होती है उसके नेक के पोर्शन के अंदर एक पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. और जो वो वॉइस बॉक्स होता है वो हमारे विंड पाइप के पैसेज के अंदर फिट होती है. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. यानी जो विंड पाइप का अपर एंड होता है उधर वो फिट होती है. नाउ टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस. यानी जो हमारा साउंड सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे होता है और इधर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इधर बीच में गैप होता है, राइट? Now or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. अब ये जो बीच का पोर्शन है इधर एक नैरो स्लिट होता है और इधर से एयर पास होती है. एयर पास होती है तो वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होता है, that is why we can give out sound, right? So this was about how sound is produced by humans. अब हम इसे एक एक्टिविटी के साथ कंपेयर करते हैं. Take a piece of paper with a narrow slit and hold it between your two fingers. यानी हमारे जो फिंगर्स है उसके बीच में हमें एक नैरो स्लिट यानी एक ऐसे पतली सी पट्टी जैसा रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, वो हमें स्लिट लेना है. Blow through the slit and listen to the sound. यानी हमारे जो दो लिप्स है उसके बीच में हमें स्लिट रखनी है, right? If this is a lips, you have to keep a slit between the two lips and you have to make a sound. और आपको उसे blow करना है. You will see how different sound is produced. So sound needs a medium for propagation. यानी साउंड जो है, हम जो बात कर रहे हैं हमें क्यों सुनाई दे रही है, हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि एयर हमारे आजू बाजू प्रेजेंट है. सो एयर इज द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. सो साउंड रिक्वायर्स सम मीडियम टू ट्रैवल. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 5. टेक अ मेटल और अ ग्लास टबलर. आपको मेटल या तो फिर ग्लास का एक टबलर लेना है, राइट? एंड प्लेस अ सेल फोन. अब इसके अंदर हमें एक सेल फोन रख देना है, राइट? ओके. गिव अ रिंग ऑन दिस सेल. यानी ग्लास के अंदर मोबाइल फोन पड़ा है और आपको उसको रिंग करनी है. तो रिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि जो ग्लास है उसके अंदर फोन वाइब्रेट होने लगेगा, राइट? पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग. अब आपको क्या करना है कि ये जो ग्लास टॉप है, राइट, ये तो ओपन है, इसके अंदर एयर था, that is why you were able to listen the ring of the phone. Now what you have to do, you have to fix your mouth. यानी आपको माउथ से ये पोर्शन ढक देना है, right? While sucking air from the tumbler. यानी आपको जो मुंह है उसको ग्लास के माउथ पे फिट करके एयर आपको सक करना है, that is vacuum. Right? So when you create a vacuum, you will not be able to hear the sound. जैसे कि हम एस्ट्रोनॉट लेते हैं, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं वो सुनाई देती नहीं है. They are talking with the action with each other because in space there is no air, there is vacuum. That is why children, they are not able to hear each other's sound. Conclusion. When air has been removed completely from a vessel, it is said to be that there is a vacuum in the vessel. यानी उसके अंदर क्या हो जाता है, एयर जब हम रिमूव करते
कर देते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. Sound cannot travel through vacuum. So this shows that sound cannot travel through vacuum, and it is proved that sound requires some medium to travel. Right? Now we hear sound through our ears. अब मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, right? So I am speaking, but listening part the opposite person is doing. तो वो कहाँ से listen कर रहा है? From her ears, right? So shape of our outer part of the ear is like a funnel. अब हम एक funnel ले लेते हैं, right? This is a funnel. तो हमारा जो ear है हम उसे horizontal कर देंगे funnel को, तो हमारा जो ear है वो funnel shape का है. That is, it is like this. This is our ear. Okay. So what happens? Eardrum. When sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. यानी हमारा जो ये ear है वो एक funnel जैसा है और इसके end में ऐसे round membrane जैसे structure है. That is called as eardrum. Eardrum like a stretched rubber sheet. यानी जो rubber sheet होती है पतली सी वैसे स्ट्रेच फॉर्म में होती है. यानी यहाँ से साउंड एंटर होके सबसे पहले ये फनल से क्या जो ईयर कैनाल है उससे एंटर होके वो ईयरड्रम पे हिट करता है, राइट? सो ईयरड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. यानी इसके ऊपर जो हमारी आवाज होती है वो बैंग होती है. बैंग होने के बाद वो इनर ईयर के तरफ ट्रैवल करती है, राइट? इट गिव्स वाइब्रेशन टू इनर ईयर. यानी जो हमारा ईयरड्रम है उसके पीछे का जो पोर्शन है दैट इज इनर ईयर एंड इट गिव्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. देन सिग्नल गोज टू द ब्रेन. एक बार इनर ईयर में यहाँ पे जो मैसेज बैंग हो गया, वाइब्रेट हो गया, वो मैसेज ब्रेन को जाता है, राइट? सो लाइक दैट वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स. Properties of sound: amplitude, time, period and frequency. Now to and fro motion of an object, it is oscillatory motion. यानी एक पॉइंट पे जाना वापस आना, जाना वापस आना, that is to and fro motion which is constantly going on. It is called as oscillatory motion, right? So frequency of oscillation is the number of oscillation per second. अब जो साउंड है वो कोई मीडियम से ट्रैवल होता है, सो इट गोज इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ एज शोन हियर चिल्ड्रन. तो जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दैट इज फ्रॉम 1 to 2, इट इज कॉल्ड एज वन एम्पलीट्यूड, राइट? इसे हम क्या कहते हैं? एक एम्पलीट्यूड. तो जब ये एक एम्पलीट्यूड पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक पहुंचता है इट इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ. यानी वो एक वेव कंप्लीट कर रहा है, राइट? एंड एवरी नाउ एंड देन इट इज कंटिन्यूअसली एंटरिंग द डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट? सो इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. सो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं मंथ में 4 टाइम्स होटल जाती हूँ, सो माय फ्रीक्वेंसी इज टू गो 4 टाइम्स पर मंथ टू होटल, राइट? नाउ वी विल टॉक दैट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, राइट? तो एक सेकेंड के अंदर ये वेवलेंथ कितनी बार आती जाती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, राइट? नाउ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. इट्स सिंबल इज Hz, राइट? तो जो साउंड ट्रैवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे उसे हम काउंट करते हैं एंड इट इज डिराइव्ड इन द यूनिट ऑफ Hz, right children? So today we have discussed about how sound travels by in human beings, right? Sound requires a medium for propagation and we have discussed about we hear sound through our ears. हम बोलते तो है, आवाज तो हमारी नेक में से आती है, that is voice box, लेकिन हमें सुनाई कैसे देता है? That is because of ears. And property of sound is amplitude, time, period and frequency, right children? So with this we complete our session. In next session we will discuss about audible and non-audible sounds and noise pollution. Thank you and have a nice day children.